इस वीडियो में हम अल्टरनेटर के बारे में बात करेंगे कि अल्टरनेटर क्या होता है। तो हम बात करें अल्टरनेटर को, तो अल्टरनेटर को हम एसी जनरेटर भी कहते हैं। एसी जनरेटर, इसको एसी जनरेटर भी कहा जाता है। अल्टरनेटर अल्टरनेटर क्या है? तो अल्टरनेटर एक ऐसा मशीन है जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा, हम इसको इनपुट देते हैं और यह हमें आउटपुट के रूप में विद्युत ऊर्जा सप्लाई में देता है। यह इसका कार्य है। तो अब बात करें अल्टरनेटर, एसी अल्टरनेटर भी कहते हैं, इसको एसी जनरेटर भी कहते हैं। जो दो चीज होता है, एक होता है डीसी जनरेटर और एक होता है एसी जनरेटर। जो डीसी जनरेटर है, इसका काम है एसी उत्पन्न करना और इसका भी काम है एसी उत्पन्न करना। दोनों जो होते हैं या एसी प्रकार के विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करते हैं। लेकिन जो डीसी जनरेटर होता है, इसमें हम कम्यूटेटर के द्वारा हम इस एसी को डीसी में बदल देते हैं, जिसके कारण हमें डीसी सप्लाई मिलने लगती है। जबकि एसी जनरेटर में कम्यूटेटर का प्रयोग नहीं होता है और इसमें स्लिप रिंग लगाते हैं। स्लिप रिंग लगाकर डायरेक्ट एसी सप्लाई को बाह्य परिपथ से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद हम बात करें अल्टरनेटर के कार्य सिद्धांत की। प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटर, प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर जो होता है वह फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। किस नियम पर कार्य करता है? फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है? तो इस सिद्धांत के अनुसार, इस नियम के अनुसार, जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है, तो उसके कारण, चालक के गति के कारण चुंबकीय जो क्षेत्र होता है उसमें उसके फ्लक्स का छेदन होता है, फ्लक्स का कटान होता है, जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जनरेट होता है। जैसे यहाँ एन और एस दो है चुंबक, यहाँ पर दो क्या है, चुंबक हो गया जो ध्रुव है। तो जब यह इसके बीच चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स होगा, फ्लक्स आएगा। तो इसके बीच अगर किसी चालक को रख दें या किसी चालक को इस प्रकार गति कराएं कि इसके जो फ्लक्स है, इसका फ्लक्स का छेदन हो, अर्थात फ्लक्स कटे, तो इस चालक में एक प्रकार का ईएमएफ जनरेट होता है। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है, उसके कारण सप्लाई उत्पन्न होती है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। यही है अल्टरनेटर का कार्य सिद्धांत। अल्टरनेटर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। उसके बाद फैराडे का जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम है, अल्टरनेटर कार्य करता है, इसका जो उत्पन्न ईएमएफ होता है उसका मान ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है, ई बराबर बी एल वी साइन थीटा। इसमें जो ईएमएफ को दर्शाता है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसके बाद बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र,
चुंबकीय क्षेत्र नहीं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। इस चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। भी क्या है? चालक का वेग। उसके बाद ये साइन थीटा एंगल किसके बीच? चुंबकीय फ्लक्स और चालक के बीच। चुंबकीय फ्लक्स और चालक के बीच, चालक के बीच का जो कोण है वह थीटा है, उसका साइन वैल्यू। तो इसमें जो है E बराबर BL साइन थीटा, इसमें EMF है प्रेरित विद्युत वाहक बल, B चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, इस चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जिसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, V चालक का वेग है, यह किस वेग से रोटेट हो रहा है, किस स्पीड से घूम रहा है, यह चालक का वेग है V। उसके बाद थीटा इस चुंबकीय फ्लक्स और चालक के बीच जो एंगल है उसको थीटा से दर्शाया गया है। तो इसमें दो कंडीशन होता है, जब एक कि इसके समांतर हो, यह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, तो जब यह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहेगा तो क्या होगा? थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। तो जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल BLV गुणे साइन 0 अंश, 0 अंश का मान 0 होता है, इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी 0 होगा। जब चालक इस चुंबकीय फ्लक्स के समांतर हो, क्या हो? समांतर हो या 0 डिग्री के एंगल पर हो, इसके चुंबकीय फ्लक्स और चालक के बीच कोण 0 अंश का हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0 होगा। अगर इसका यहाँ पर यह इसके लंबवत हो, क्या हो? इसके लंबवत हो, 90 डिग्री पर हो, तो क्या होगा? जब यह 90 डिग्री पर होगा, यानी ये घूमकर 90 डिग्री पर आ जाएगा, तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब 90 डिग्री हो जाएगा यानी इसके चुंबकीय फ्लक्स के लंबवत हो जाए, जब चालक चुंबकीय फ्लक्स के लंबवत हो जाएगा तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, जिसके कारण E बराबर BLV साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो E बराबर BLV होगा। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम होगा कब? जब चालक और चुंबकीय फ्लक्स एक दूसरे के लंबवत हों, एक दूसरे के क्या हों? लंबवत हों या 90 डिग्री पर हों, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि जो अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर के द्वारा उत्पन्न EMF का मान साइनसोइडल वेव जो होता है वह कैसे होता है, यानी साइन वेव में कैसे होता है। तो जब यह चुंबकीय फ्लक्स के चालक जो है चुंबकीय फ्लक्स के समांतर रहेगा, तो समांतर जब रहेगा 0 डिग्री होगा इसके बीच का एंगल, तो जब एंगल 0 डिग्री होगा तो क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक का मान 0 होगा, 0 होगा। जब 90 डिग्री होगा यानी इस चुंबकीय फ्लक्स के लंबवत होगा जब चालक, तो 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री होगा तो अधिकतम होगा, मैक्स पर होगा। फिर धीरे धीरे फिर जब इसके लंबवत हो जाएगा 180 डिग्री तो फिर से 0 हो जाएगा, फिर से इसी तरह ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते यह एक साइन वेव को प्राप्त करता है, जिसके कारण यह हमें AC देता है। और यहाँ कम्यूटेटर लगा लेते हैं जिसके सहारे AC प्राप्त कर लेते हैं।
उसके बाद हम प्रत्यावर्तक यानी इसको अल्टरनेटर को हम हिंदी में प्रत्यावर्तक कहते हैं। अब इसका हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे या कैसे बनता है। तो कंस्ट्रक्शन में मेन इसका 3 चीज होता है। एक होता है स्टेटर, दूसरा है रोटर और एक होता है एक्साइटर। बात करेंगे एक स्टेटर की। स्टेटर क्या होता है? तो स्टेटर क्या है? स्टेटर एक स्टेशनरी पार्ट है। स्टेटर क्या है? स्टेशनरी पार्ट, मतलब यह एक स्थिर रहने वाला भाग है। रोटर क्या है? यह रोटेटिंग पार्ट है, रोटेटिंग पार्ट या घूमने वाला भाग है। और एक्साइटर उत्तेजक, इसके बारे में भी पढ़ेंगे एक एक। पहले स्टेटर के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। चलिए हम अल्टरनेटर के स्टेटर के बारे में। यह स्टेशनरी पार्ट है और यह स्टेशनरी पार्ट है तो इसमें क्या होता है? इसमें बाइंडिंग करते हैं। कौन सा बाइंडिंग करते हैं? स्टेटर पे अगर हम बात करें अल्टरनेटर में, तो अल्टरनेटर के स्टेटर पर जो होता है आर्मेचर स्लॉट कटे होते हैं। क्या कटे होते हैं? आर्मेचर स्लॉट, आर्मेचर कोर होता है। आर्मेचर कोर होता है जिसमें आर्मेचर बाइंडिंग स्थापित की जाती है। कौन सी बाइंडिंग स्थापित की जाती है? आर्मेचर बाइंडिंग, आर्मेचर बाइंडिंग इसमें स्थापित की जाती है, आर्मेचर बाइंडिंग। अल्टरनेटर वैसे दूसरे मोटर या जनरेटर में, डीसी जनरेटर में हम स्टेटर पे कौन सी बाइंडिंग लगाते थे? फील्ड बाइंडिंग। लेकिन यहाँ पर इसमें आर्मेचर स्लॉट कटे हुए होते हैं और इसमें आर्मेचर बाइंडिंग की जाती है। स्टेटर किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? कास्ट आयरन। बड़ी मशीनों में यह कास्ट स्टील से बना होता है। और आर्मेचर कोर जो होता है सिलिकॉन स्टील से बना होता है। सिलिकॉन स्टील से बना होता है। या सिलिकॉन स्टील से हम इसे क्यों बनाते हैं? इसके 2 कारण हैं कि पहला तो यह हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। इसमें सिलिकॉन स्टील को इसलिए यूज किया जाता है कि हिस्टेरिसिस लॉस कम हो, हिस्टेरिसिस लॉस कम हो, इसलिए क्या किया जाता है? सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है और इसे लेमिनेट किया जाता है। लेमिनेट करके उस पर वार्निश आलेपित किया जाता है। तो इसके कारण एडी करंट लॉस कम करने के लिए, जैसे एक मान लीजिए लोहे का टुकड़ा है तो इतना बड़ा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें आर्मेचर बनाने के लिए सिलिकॉन स्टील प्रयोग किया जाता है। इसका लोहे का नहीं, सिलिकॉन स्टील प्रयोग करते हैं जिससे हिस्टेरिसिस लॉस कम हो। दूसरा कि हमें एडी करंट लॉस भी कम करना है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? लेमिनेट करते हैं और वार्निश करते हैं। लेमिनेट क्या है? छोटी छोटी, इसको इतना बड़ा ब्लॉक न प्रयोग करके छोटी छोटी पत्तियों का टुकड़ा प्रयोग करते हैं और इसको वार्निश कर देते हैं, जैसे दोनों एक दूसरे आपस में शॉर्ट सर्किट न हो। प्रत्येक ये अलग अलग होता है, वार्निश आलेपित किया जाता है, उसके बाद एक पर जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण एडी करंट लॉस क्या होता है? कम होता है। एडी करंट लॉसेज कम हो जाता है। कैसे कम होता है? लेमिनेट और वार्निश करने से एडी करंट लॉस कम हो जाता है। आर्मेचर कोर में क्या बनाए जाते हैं? डक्ट बनाए जाते हैं। डक्ट क्यों बनाए जाते हैं? डक्ट का कार्य होता है स्टेटर को ठंडा रखना, उसमें से वायु निकलती रहती है जिसके कारण ठंडा होता रहता है। यह है अल्टरनेटर का स्टेटर
इसमें क्या है, ये स्लॉट कटे हुए हैं। कौन सा स्लॉट है, आर्मेचर स्लॉट, जिसमें आर्मेचर कॉइल स्थापित की जाती है। और उसके बाद ये है इसका बॉडी, इसे योक कहते हैं। योक, इसका क्या नाम है, योक। इसका क्या कार्य होता है, इसका कार्य होता है कि मशीन के सभी भागों को सुरक्षित करना, यांत्रिक रूप से सुरक्षित करना और चुंबकीय बल रेखाओं को पथ प्रदान करना। योक बॉडी जिसको कहते हैं, यह कास्ट स्टील या बड़ी मशीनों में सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील से, सिलिकॉन नहीं, छोटी मशीनों में कास्ट आयरन और बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील से बनाया जाता है। उसके बाद इसमें ये आर्मेचर स्लॉट कटे हुए होते हैं और इधर डक्ट होता है। इधर जो होता है अंदर आर्मेचर स्लॉट है, इधर से डक्ट कटा होता है। अब देखेंगे रोटर के बारे में। स्टेटर हमने देख लिया कि स्टेटर में क्या होता है, आर्मेचर कोर होते हैं, आर्मेचर स्लॉट कटे हुए होते हैं जिस पर आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित की जाती है और इसको सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है, लेमिनेट किया जाता है जिससे कि हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस को कम किया जा सके। इसके बाद रोटर, रोटर क्या है, रोटर इज ए रोटेटिंग पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, या इलेक्ट्रिकल मशीन का घूमने वाला भाग होता है जो रोटेट करता है, घूमता है, इसलिए इसे हम रोटर कहते हैं। तो रोटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेलिएंट पोल रोटर और एक होता है सिलेंड्रिकल पोल रोटर या नॉन सेलिएंट पोल रोटर। तो पहले रोटर, अल्टरनेटर में जो रोटर होता है, रोटर पर हम फील्ड वाइंडिंग स्थापित करते हैं। कौन सी वाइंडिंग स्थापित करते हैं, फील्ड वाइंडिंग स्थापित करते हैं। और स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित करते हैं। तो रोटर दो प्रकार के होता है, पहला है सेलिएंट पोल, सेलिएंट पोल रोटर। अब सेलिएंट पोल आप देख रहे हैं, ये है सेलिएंट पोल रोटर। तो सेलिएंट पोल रोटर होता कैसा है और इसका कार्य क्या होता है। तो सेलिएंट पोल रोटर जो होता है यह लो स्पीड वाले अल्टरनेटर में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले इसका फैक्ट यह है कि यह लो स्पीड के लिए प्रयोग किया जाता है और इसे बनाने के लिए स्टील स्टैंपिंग का प्रयोग किया जाता है। और इसमें कौन सी वाइंडिंग स्थापित की जाती है, फील्ड वाइंडिंग। इस पर कौन सी वाइंडिंग लगाते हैं, फील्ड वाइंडिंग। और यह क्या होता है, इसका जो एक्सियल लेंथ कम होता है और व्यास अधिक होता है। एक्सियल लेंथ किसे कहते हैं, तो हम एक्सियल लेंथ अभी बता, सेलिएंट पोल रोटर को हम अभी बताए आपको कि सेलिएंट पोल रोटर जो होता है इसका व्यास क्या होता है, अधिक होता है और इसका एक्सियल लेंथ यानी अक्षीय लंबाई कम होती है। अक्षीय लंबाई एक्सियल लेंथ, एक्सियल लेंथ किसे कहते हैं, ये जैसे हमारे पास ये है, तो जो इसका अंदर है ये लेंथ, यहाँ से जहाँ इतना जो लेंथ है ये, इसको हम एक्सियल लेंथ, इतना इसका लेंथ है यहाँ तक, तो हम इसको क्या कहेंगे, एक्सियल लेंथ। इसका ये एक्सियल लेंथ है, ये जो अंदर लेंथ है एक्सियल, इसको हम एक्सियल लेंथ कहते हैं। तो हमेशा जो सेलिएंट पोल रोटर होता है, सेलिएंट पोल रोटर का जो व्यास होता है, व्यास अधिक होगा और अक्षीय लंबाई कम होगी, एक्सियल लेंथ कम होगी, जिसके कारण यह क्या होता है, लो स्पीड पर रन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका स्पीड कम होता है। और इस पर जो ध्रुव होते हैं, पोल, वो क्या होते हैं, बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं। उस पर पोल जो होते हैं बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं। यह है सेलिएंट पोल रोटर। सेलिएंट पोल रोटर का जो ध्रुव होता है बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं। ये जो पोल है, ध्रुव,
ये देख रहे हैं यहाँ पर इसका अलग से बनाया हुआ है, तो ये बाहर की ओर क्या हुए हैं, उभरे हुए, इधर भी और इधर भी ये उभरा हुआ है, इसलिए इसका क्या होता है, स्पीड कम होता है, इसके पोल बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं। इसका स्पीड कम होता है तो स्पीड कितना होता है, इसका स्पीड लगभग 375 आरपीएम से लेकर 1000 आरपीएम तक होता है। आरपीएम मतलब रेगुलेशन पर मिनट। 375 से लेकर 1000 आरपीएम तक होता है, लो स्पीड होता है। और बात करें इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज हम हाइड्रो अल्टरनेटर में करते हैं। हाइड्रो अल्टरनेटर, हाइड्रो अल्टरनेटर क्या है, हाइड्रो अल्टरनेटर वह अल्टरनेटर है जो हाइड्रो पावर प्लांट में यूज किया जाता है, यानी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में जो अल्टरनेटर यूज किया जाता है उसको हाइड्रो अल्टरनेटर कहते हैं। या लो स्पीड पर रन कराते हैं जिसका मैक्सिमम आरपीएम 1000 आरपीएम होता है। इसे सेलिएंट पोल रोटर कहते हैं। इसका व्यास अधिक और अच्छी लंबाई कम होने के कारण इसका स्पीड जो होता है कम होता है। अब अगला रोटर है उसके बारे में बात करेंगे। जो अगला है नॉन सिलेंड्रिकल, नॉन सेलिएंट है, नॉन सेलिएंट रोटर। इसको सिलेंड्रिकल रोटर भी बोला जाता है। कौन सा रोटर बोला जाता है, सिलेंड्रिकल रोटर भी बोला जाता है। तो इसकी विशेषता क्या है, तो सिलेंड्रिकल रोटर जो होता है इसका व्यास जो होता है कम होता है। व्यास क्या होता है, कम होता है, व्यास कम होता है। अक्षीय लंबाई एक्सियल लेंथ अधिक होता है, अक्षीय लंबाई अधिक होता है। तो जब अधिक होगा, एक्सियल लेंथ अधिक होगा और व्यास कम होगा तो इसका जो स्पीड होगा, स्पीड वो क्या होगा, हाई होगा। स्पीड क्या होगा, हाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका व्यास कम और अक्षीय लंबाई कम है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, इसलिए इसको नॉन सेलिएंट रोटर कहते हैं और इसका स्पीड अधिक होता है। स्पीड की बात करें तो इसका स्पीड 1500 आरपीएम से लेकर के 3000 आरपीएम तक होता है। और इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज हम टर्बो अल्टरनेटर में करते हैं। सबसे ज़्यादा इसको एग्जाम में पूछा भी जाता है कि नॉन सेलिएंट पोल यानी सिलेंड्रिकल रोटर का यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज टर्बो अल्टरनेटर में किया जाता है। और इसमें इसका स्पीड हाई होता है और इसमें जो स्लॉट होते हैं, स्लॉट पोल का ही कार्य करते हैं। इसमें स्लॉट जो होता है पोल पर ही होता है। जैसे आपको ये जो आप स्लॉट देख रहे हैं ये स्लॉट है, ये नॉन सिलेंड्रिकल रोटर है। तो इसमें जो स्लॉट है इसी स्लॉट पर ही इसका क्या है, पोल उपस्थित है। इसमें उभरा हुआ नहीं है, इस पर इसी पर रोटर पर ही उपस्थित है पोल। और इसका जो एक अलग होता है कि जो ये पोल है इसके 2/3 भाग पर स्लॉट बने होते हैं। ये जो स्लॉट बने हैं यह कुल रोटर के क्षेत्रफल का 2/3 भाग पर स्लॉट बने होते हैं और बाकी के 1/3 भाग जो पोल का कार्य करते हैं, 1/3 भाग पोल का कार्य करते हैं। चलिए अब हम सेलिएंट पोल रोटर और नॉन सेलिएंट पोल रोटर दोनों के बीच में अंतर डिफरेंस देखेंगे, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो सबसे पहला अंतर यह है
कि जो सेलिएंट पोल रोटर होता है इसमें एयर गैप समान नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एयर गैप समान नहीं होता है, अर्थात जो इसका रोटर होता है और स्टेटर होता है उसके बीच जो गैप होता है समान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो पोल होते हैं वह उभरे हुए होने के कारण इसमें एयर गैप समान नहीं होता है। बात करें बेलनाकार रोटर की यानी नॉन सेलिएंट पोल रोटर की, तो इसमें जो होता है वायु गैप यानी एयर गैप समान होता है। और इसकी एक्सियल लेंथ की बात करें, सेलिएंट पोल रोटर की एक्सियल लेंथ कम होती है और व्यास अधिक होता है, जिसके कारण यह लो स्पीड पर चलता है। और इसकी अक्षीय लंबाई अधिक और व्यास कम होता है। यह यांत्रिक रूप से कमजोर होता है। यांत्रिक रूप से कमजोर होने का मतलब यह हुआ कि यह मतलब कि उतना मजबूत नहीं होता। जब यह चलता है तो इसमें से हंटिंग करता है, यानी इसमें से ध्वनि आवाज़ आती है, और जिसको सॉल्व करने के लिए, जिसको यांत्रिक रूप से मतलब उतना मजबूत नहीं होता, और जिसके कारण यह जब चलता है तो कंपन करने लगता है, जिसके कारण हंटिंग, जिसको कहते हैं हंटिंग होता है। और इसको सॉल्व करने के लिए, इस दोष को मिटाने के लिए इसमें क्या की जाती है, डैम्पिंग वाइंडिंग की जाती है। कौन सी वाइंडिंग की जाती है, डैम्पिंग वाइंडिंग की जाती है। और इसमें यह तो मजबूत होता है यांत्रिक रूप से, इसको चलने पर कोई मतलब ज़्यादा कंपन नहीं करता, जिसके कारण इसमें किसी भी डैम्पिंग वाइंडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सेलिएंट पोल रोटर में जो ध्रुव होते हैं, पोल्स होते हैं, वह सतह के बाहर यानी उभरे हुए होते हैं। जबकि नॉन सेलिएंट पोल रोटर की बात करें तो इसमें जो स्लॉट होते हैं इसके ध्रुव पर ही होते हैं। और इसका उपयोग, जो इसका आरपीएम होता है 375 से लेके 1000 यानी लो स्पीड पर कार्य करता है, इसलिए इसको कहाँ हाइड्रो अल्टरनेटर में प्रयोग किया जाता है। और इसका स्पीड हाई होने के कारण इसको टर्बो अल्टरनेटर में प्रयोग किया जाता है। टर्बो अल्टरनेटर मीन्स जहाँ स्टीम से बिजली बनाई जाती है, उसे जहाँ अल्टरनेटर को यूज किया जाता है उसे टर्बो अल्टरनेटर कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब एक्साइटर। एक्साइटर क्या होता है, जिसको हम उत्तेजक कहते हैं। तो इसका कार्य यही होता है कि जो रोटर पर फील्ड वाइंडिंग लगी होती हैं उसको चुंबकीय क्षेत्र उसमें उत्तेजित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्तेजन करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए एक्साइटर का प्रयोग किया जाता है। तो एक्साइटर क्या है, तो एक्साइटर एक डीसी सोर्स है जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। तो डीसी सोर्स के लिए हम जो यूज करते हैं उसे हम एक्साइटर कहते हैं। तो वह डीसी शंट जनरेटर या डीसी शंट जनरेटर या डीसी कंपाउंड जनरेटर दोनों का ही यूज करते हैं। या ये दोनों न होकर हम उसको किसी बैटरी से भी उसको डीसी सप्लाई देकर उसे एक्साइट कर सकते हैं, या चाहें तो हम उसे एसी को डीसी में बदलकर यानी ब्रिज रेक्टिफायर का यूज करके भी हम उसको एक्साइट कर सकते हैं। तो जो एक्साइट किया जाता है अल्टरनेटर में, वह एक्साइटेशन जो डीसी वोल्टेज होता है 250 वोल्ट तक होता है। मैक्सिमम कितना होता है, 250 वोल्ट तक। उसके बाद है फेज सीक्वेंस इसके बाद हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन पोल्स स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी, यानी ध्रुव और गति और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के बीच जो संबंध है उसको देखेंगे। तो जो इसके बीच संबंध होता है n बराबर 120 F/P। n क्या है, स्पीड है, रोटर स्पीड, NS लिख सकते, NR लिख सकते हैं, यानी स्पीड रोटर
स्पीड, रोटर स्पीड क्या है, n है। f क्या है, f फ्रीक्वेंसी, p क्या है, नंबर ऑफ पोल। इसमें क्या संबंध है, n जो है एक बराबर 120 f/p, इसको कहें तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, यानी अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो हमारी स्पीड बढ़ेगी, अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें तो हमारी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज होगी अल्टरनेटर की। अगर हम इसको डिक्रीज करें तो ये भी डिक्रीज होगा, यानी फ्रीक्वेंसी को अगर हम बढ़ाएं तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हुए हमारा स्पीड भी बढ़ेगा, अगर स्पीड बढ़ाएं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अगर इसको स्पीड को घटाते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी घटेगी। उसके बाद पोल, पोल क्या है, यह इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी अगर हम नंबर ऑफ पोल को बढ़ाते हैं तो हमारी स्पीड डिक्रीज होगी, यदि हम नंबर ऑफ पोल को बढ़ाएंगे तो हमारी स्पीड क्या होगी, नंबर ऑफ स्पीड को हम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ पोल कम होगी, यानी जितना ही कम पोल का मोटर होगा उतना ही हाई स्पीड पे चलेगा। इसका अनुप्रयोग आप लोग देखते होंगे, जब किसी हाई स्पीड मोटर, जहाँ पर हाई स्पीड मोटर का यूज किया जाता है उसमें नंबर ऑफ पोल कम होते हैं, जैसे हम लेते हैं मिक्सर ग्राइंडर जो होता है, इसका मोटर जो होता है हाई स्पीड पर रन करता है, 3000 RPM पर लगभग रन करता है, तो इसमें जो नंबर ऑफ पोल होते हैं मिनिमम होते हैं, नंबर ऑफ पोल क्या होते हैं, मिनिमम होते हैं। कितना नंबर पोल होता है इसमें, पोलों की संख्या 2 होती है, 2 पोल का मोटर होता है, यानी जब हम नंबर ऑफ पोल को डिक्रीज करेंगे तो हमारी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड हमारी जब बढ़ेगी तो नंबर ऑफ पोल डिक्रीज होगा। ये संबंध रहा पोल, स्पीड और फ्रीक्वेंसी में। इस पर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं।